वर्ल्ड द्वारा आयोजित इस लिटरेचर फेस्टिवल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लिटरेचर फेस्टिवल में हम जिस महान विभूति का परिचय आपको दे रहे हैं और जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, वो हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की जो उपलब्धियां रही उनको आपको बताने से पहले मैं उनका एक छोटा सा जीवन परिचय आपके सामने रखना चाहती हूँ। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव जिसको पाली नाम है उस गांव का, और आजकल वो प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है लैंसडाउन, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। 2 दिसंबर 1901 में डॉक्टर बड़थवाल का वहां पर जन्म हुआ उस गांव में, और उसके बाद वो अपने जैसे उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी, गांव के स्कूल से निकल के वो फिर श्रीनगर में आकर के उन्होंने हाई स्कूल किया। उसके बाद वो आगे बढ़ते गए और पढ़ते पढ़ते जितने वे मेधावी छात्र थे उतने ही अधिक वे कल्पनाशील, एक साहित्य के अनुरागी थे, उतने ही बड़े वो आलोचक थे, उससे भी बड़े वो अनुसंधान करता थे, जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना जो शोध था उसके बल पर उन्होंने एक नाम कमाया। और पूरे हिंदी साहित्य को हम तो ये कहेंगे कि उत्तराखंड के गांव से, छोटे से गांव से निकला हुआ एक बालक, वो जब युवक बनता है और काशी नागरी प्रचारणी सभा का डायरेक्टर बनता है, उनका शोध का निदेशक बनते हैं, काशी विश्वविद्यालय में लेक्चरर बनते हैं, उसके बाद वो लखनऊ विश्वविद्यालय में भी आते हैं, और वो तो एक आजीविका का, लेकिन उससे बहुत बड़ा संसार जो उन्होंने अपने लिए शोध, कविता, समालोचना, अनुसंधान, संग्रह, पांडुलिपियों का संग्रह, हजारों पांडुलिपियों का उन्होंने संग्रह किया, और उन सब का एक संपादन करके हम सब लोगों के लिए जो हिंदी साहित्य, लोक साहित्य, विश्व का लोक साहित्य, वो सबके लिए जो एक उर्वरा भूमि तैयार करी, उस उर्वरा भूमि पर आज हम लोग अनुसंधान के लिए जो है एक बहुत बड़ी उस चीज को पाते हैं, उस मौके को पाते हैं, उन आयामों को पाते हैं, और उनके द्वारा तैयार की हुई ये भूमि आज हिंदी साहित्य में, विश्व साहित्य के लिए भी एक पूरी एक उर्वरा भूमि बन चुकी है। डॉक्टर बड़थवाल उनके बारे में जो सबसे एक अनुपम बोले, विचित्र बोले, या एक उसको एक विडंबना बोले, या उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर बोले, या उनकी एक लड़ाई जो उस समय के औपनिवेशिकवाद से चल रही थी, उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, उसको बोले, ये एक आज के युग में हम सोचते हैं कि एक पर्वतीय युवक के लिए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस समय 1930 के समय, 1933 के समय, जब हिंदी भी जन्म ले रही थी, हिंदी कोई बहुत ज्यादा स्थापित भाषा तब तक नहीं थी, लेकिन हम द्विवेदी युग में चल रहे थे, उसके आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का युग आने वाला था, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का युग आने वाला था। उसी युग में पहाड़ का एक युवक जो है वो अपने अनुसंधान से दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर लेता है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम इस चीज को, हमको स्वयं का आकलन करना चाहिए कि क्या ऐसे महान व्यक्तित्व जो उत्तराखंड के ही नहीं, जो पूरे विश्व के अनुसंधान में जिनका एक आयाम है, उनको हम फिर एक तरह से पुनर्स्थापना उनके कार्यों की, उनको याद करके, उनको इस लिटरेचर फेस्टिवल में याद करके, उनका एक संभावनाओं को हम इस लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से सब लोगों के सामने दे करके हम अगर संभावनाओं को और भी ज्यादा खोज सकते हैं, उनको पोषित कर सकते हैं, पल्लवित कर सकते हैं, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के नाम को हम और ज्यादा, वैसे तो खुद ही उनका नाम दैदीप्यमान है, हम कौन हैं उनके नाम को दैदीप्यमान करने वाले, लेकिन हाँ उसमें हम और अधिक जो है वो उसको और दिनों तक वो हमारे, हम भी उस शोध में आगे बढ़ाएं उनके नाम को, तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए होगा। जो मैं आपको बात बता रही थी कि जिस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, वो थी उनकी शोध की चुनौती। वो समय ये सब विद्वानों ने लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, भक्त दर्शन जी, डॉक्टर रमा प्रसाद
घिल्डियाल पहाड़ी जी, डॉक्टर गोविंद चातक, और हमारे बीच में जो दो विद्वान, हमारे विद्वान पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, श्री लीलाधर जगुड़ी जी जो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, और डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी जिन्होंने बहुत काम किया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पर। ये अपनी आगे उनके विषय में अपनी सम्मतियां या अपने व्याख्यान में वो काफी कुछ बोलेंगे, लेकिन जो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो मुझे बचपन से ये बात रोमांचित करती थी, और मेरे घर में भी साहित्य का वातावरण था, और मेरे पिताजी बताते थे हमारे घर में, हमारे उनके पिताजी की लाइब्रेरी में एक बुक रहती थी जिसका नाम था निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, और उसके नीचे लिखा रहता था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। वो किताब बहुत आकर्षित करती थी, क्योंकि फिर जब मैं हिंदी की विद्यार्थी होकर के आई तो फिर देखा कि संत साहित्य तो सारा हमारा सदुक्कड़ी भाषा में, ऐसे मतलब ग्रामीण भाषा में लिखा पड़ा है, और इंग्लिश में उसके बारे में लिखा गया, और डॉक्टर बड़थवाल ने अपनी थीसिस को इंग्लिश में लिखा, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के मान्यता मिली। 1930, 33, 40 का वो एक ऐसा समय था जब हिंदी में शोध करना जो है वो लोग हंसते थे कि अच्छा हिंदी भाषा में भी शोध हो सकता है, क्योंकि शोध को केवल एक वैज्ञानिक स्वरूप मिला हुआ था कि आप फिजिक्स में कर सकते हो, आप बॉटनी में कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो, उसमें कर सकते हो, लेकिन साहित्य, और वो भी हिंदी साहित्य, वो भी हिंदी जो अभी डेवलप्ड वो है, और उस हिंदी में भी हम उस भक्तिकालीन, उस सदुकड़ी भाषा, मध्यकालीन की सदुकड़ी भाषा, हम उस पूरे अपने लोक जीवन में जो बिखरी हुई भाषा है, उस भाषा को समग्र करके, उन संतों को इकट्ठा करके, उन संतों की उन वाणियों को एकत्रित करके हम जब उसको एक शोध के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो पूरा संसार हिल गया। काशी विश्वविद्यालय ही नहीं, ये पूरा संसार हिला उस समय कि एक व्यक्ति जो एक हिंदी का विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा है, और उसके शोध पत्र को ग्राहम वेली जैसे लोग जो हैं, उतने बड़े विद्वान जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के थे, वो डॉक्टर ग्राहम वेली ने उस वो भी 3 परीक्षकों में उसके अपने एक परीक्षक थे। तो ये एक चुनौती, इसी को मैं कह रही थी कि ये चुनौती उस समय, ये इतिहास है, ये एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के नाम का स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई एक चुनौती है, जिसको उन्होंने स्वीकार, उसका उन्होंने फेस किया, और उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदी में रिसर्च को नहीं मानते हो तो ये लो, मैं अंग्रेजी में रिसर्च कर देता हूँ, लेकिन रिसर्च तो मैं करूंगा। और वो रिसर्च वो अमर हुई। उसके बाद उसको उन्होंने स्वयं भी अनुदित किया, और उनके साथ एक और उनके संगी थे, उन्होंने उसको हिंदी काव्य में निर्गुण धारा करके उसको अनुवादित किया। और वो भी आज हमारे पूरे भारतीय साहित्य का, ऐसा नहीं, हमारा भारतीय साहित्य तो संतों की विचार पर, संतों के दर्शन पर, संतों की वाणियों पर, हमारा पूरा भारतीय आध्यात्म, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य टिका हुआ है। और उन संतों की वाणी को संग्रहित करने वाला एकमात्र व्यक्ति था, जिनका नाम था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये एक बहुत बड़ी भाग्य की विडंबना रही कि डॉक्टर बड़थवाल जितने मेधावी थे, और जो उतना उनको आयाम एकेडमिकली, अकादमिक रूप में नहीं मिल पाया। वे काशी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, और ये भी आप देखें कि चाहे उसको हम उपनिवेशवाद कहें, चाहे हम उसको विभागीय राजनीति कहें, चाहे हम उसको कुछ भी कहें, सब जगह चलता है, आज भी कई जगह ये चीजें फेस की जाती हैं। लेकिन एक विचित्र एक व्यवस्था काशी विश्वविद्यालय में हुई, जिसको कि महामना भी उस व्यवस्था को सुधार नहीं पाए, और वो व्यवस्था थी कि हम जो हैं वो हिंदी के अध्यापकों को अन्य अध्यापकों के बराबर समान वेतन नहीं देंगे, क्योंकि हिंदी की उस समय इतनी प्रतिष्ठा नहीं थी। आप सोचिए, ये भी एक युग था 1930-40 का, जब ये हुआ कि जो लेक्चरर्स, अन्य सब्जेक्ट्स के, अन्य विषयों के लेक्चरर्स जिस वेतनमान को मान रहे हैं, वो वेतनमान हिंदी के प्राध्यापकों को नहीं मिलेगा।
और इस चीज को महामना भी उस समय सुधार नहीं पाए, या कुछ दबाव में रहे होंगे, या जो कुछ भी रहा होगा। उसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर बर्थवाल ने काशी विश्वविद्यालय छोड़ा और उसको छोड़ करके वो लखनऊ आ गए। और लखनऊ आकर के, क्योंकि वहां उनको थोड़ा अच्छा वेतनमान मिल रहा था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर के उन्होंने फिर अपना आगे अध्यापन जारी रखा और अपना लेखन भी जारी रखा। लेकिन थोड़ा उनको सेटबैक लगा, क्या हुआ, पर धीरे धीरे उनको एक तरह का ये होने लग गया कि हम अब इस हिंदी के लिए जो इतने जुझारू हुए हैं, लेकिन क्या इसको कभी उतनी प्रतिष्ठा मिल पाएगी जिसके लिए हमने इतना प्राण तक अपने दाव पर लगा दिए। और फिर धीरे धीरे वो रोगी हो गए और उसके बाद वो गांव आए और 27 जुलाई 1944 को उन्होंने इस संसार से विदा ली। और अपने पीछे वो अपरिमित साहित्य को छोड़ गए, अपने पीछे वो अप्रकाशित साहित्य को भी छोड़ गए। उसके बारे में डॉक्टर डीके सिंह हमको बताएंगे, डॉक्टर लीलाधर जगुड़ी जी हमको बताएंगे। तो ये एक पृष्ठभूमि मैं आपको ये देना चाह रही थी कि पूरे विश्व में हम उनको केवल हिंदी तक ना सीमित रखें। ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जितना विशाल फलक उनके लेखन का था, जितना विशाल उनका दायरा था और जितना उन्होंने लिखा, उसको समेटना शोधार्थियों के बस की बात नहीं है। लेकिन उन पर शोध होनी चाहिए, उन पर चर्चाएं होनी चाहिए, उनको हमको जीवित रखना है। और इसी तरह के जैसे वैली ऑफ वर्ड का ये जो डॉक्टर डोभाल ने इस सब्जेक्ट को उठाया और उन्होंने ये कहा कि हम क्यों ना डॉक्टर बर्थवाल पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को। तो उसके लिए मैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से बधाई देती हूँ। उन्होंने हमको आमंत्रित किया, उसके लिए भी आभार देती हूँ। और अब मैं अपने जो हमारे जो दो विद्वान यहाँ पर हैं, मैं उनके पास चलती हूँ, उनके वक्तव्य को जानने के लिए, उनके व्याख्यान को कि डॉक्टर बर्थवाल के व्यक्तित्व पर कितना वो प्रकाश डालते हैं। तो सर्वप्रथम मैं श्री लीलाधर जगुड़ी जी से अनुरोध करूंगी। आप सब उनके परिचय को सभी जानते हैं, पद्मश्री डॉक्टर लीलाधर जगुड़ी जी। और वे एक कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, साहित्य अकेडमी के वो विजेता हैं और व्यास सम्मान से भी सम्मानित हैं। वो भी हमारे लिए उतनी बड़ी विभूति हैं, हमारे उत्तराखंड का गौरव है और हिंदी साहित्य का भी गौरव है, हिंदी काव्य का भी गौरव है। तो डॉक्टर जगुड़ी, आप डॉक्टर बर्थवाल के बारे में अपना विचार रखें। धन्यवाद कुसुम जी। मैं सबसे पहले तो जिस संस्थान में हम बैठे हैं, SDFU में, उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ बैठने का स्थान दिया और हमको इस स्मृति पर्व को मनाने का एक मौका दिया है। और उसके बाद मैं स्मरण करूंगा वैली ऑफ वर्ड्स का। वैली ऑफ वर्ड्स के डॉक्टर संजय चोपड़ा जी ने तो शब्दों की घाटी बना दिया है देहरादून को। देहरादून को तो राजधानी बनाया था और राजधानी अब नई बन रही है और अच्छा है, लेकिन संजय चोपड़ा जी ने जो है इसको बना दिया है शब्दों की घाटी। ये विचारपूर्ण शब्दों की घाटी है और निश्चय ही इस स्मृति पर्व में हम जिन लोगों का स्मरण कर रहे हैं उनमें अरिस्टोलिया भी एक महान व्यक्तित्व हुए हैं हमारे यहाँ। भले वो एक ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन वो एटकिंसन की तरह के ब्यूरोक्रेट थे। वो बड़े रचनात्मक ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने चाहे नृतत्व शास्त्र हो, चाहे पुरातत्व हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे संस्कृति के किसी भी आयाम को पर आप उनसे बात कर सकते थे। मैं तो लखनऊ में उनके संपर्क में आया और उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। वो बहुत ही स्वाध्यायी व्यक्ति थी। एक बार के स्मरण पड़ता है कि हम लोग एक ही यात्रा में थे और लखनऊ से दिल्ली आने में मुश्किल से 30 मिनट 35 मिनट का समय लगता है हवाई जहाज से। और तो मैंने देखा कि उन्होंने एक किताब समाप्त कर दी इतनी देर में। इतने पढ़ाकू थे वो, अध्ययन के प्रति उनकी रुचि बहुत वैविध्य भरी हुई थी और उन्होंने लिखा भी है बहुत सारी चीजों पर जो शायद अभी प्रकाशित होगा।
दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैली ऑफ वर्ड्स ने देहरादून का एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बदल दिया है। और प्रतिवर्ष जो आयोजन वो करते हैं तो इस दृष्टि से नहीं करते कि केवल पर्वतीय क्षेत्र के या केवल देहरादून के या केवल कहीं इधर उधर के लोगों को बुलाकर इसको समाप्त किया जाए, ऐसा नहीं। पूरे मैंने देखा पिछली बार कि पूरे देश से लोग आए थे, बल्कि विदेश से भी लोग जुड़ते हैं इनके कार्यक्रम में। तो ये सब एक क्रेडिटेबल बात है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। और इसका अभाव भी था देहरादून में। देहरादून में सन्नाटा था इस चीज को लेकर के कि एक बड़े व्यापक स्तर पर साहित्य और कलाओं का कुछ स्मरण किया जाए। मैं इस अवसर को स्मृति पर्व के नाम से नाम देना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल से लेकर अन्य बहुत सारी विभूतियां हैं जिनका स्मरण करना हम भूल गए। और जब से राज्य बना है तब से केवल हमारे नेतागणों का भी अब क्या दोष दें उन्हें, उनमें एक दृष्टि होनी चाहिए थी कि कैसे हम अपने अतीत को और अपने उन निर्माताओं को याद करें, कैसे कुछ करें। एकेडमी भी बनाने के लिए बना दी उन्होंने, लेकिन उसका स्वरूप निखरा नहीं है। उन्होंने कुछ काम वाम करते दिखाई नहीं देता है। पर सबसे बड़ी भारी बात यह है कि जो वैली ऑफ वर्ड्स जो काम कर रहा है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का स्मरण करना एक बड़ी बात है। और वो इस बात को भी रेखांकित करता है कि शोध की प्रवृत्ति जो बहुत कम और कमजोर होती जा रही है उसकी याद दिलाता है। और उसके लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं डॉक्टर बर्थवाल। जैसा कि कुसुम जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि उन्होंने एक नए किस्म से नई तपस्या के साथ कीर्तिमान स्थापित किया शोध का। संत साहित्य कोई उपलब्ध साहित्य नहीं था। संत साहित्य एक खोया हुआ भूला हुआ साहित्य था और उसको एक जगह उन्होंने एकत्रित किया, एडिट किया उन्होंने। और उसमें बहुत सारे लोगों का पहले चिंतन था शामिल, लेकिन इस तरह से नहीं था जिस तरह से उन्होंने अपने इस शोध ग्रंथ में स्कूल ऑफ निर्गुण पोइट्री में किया। ये जो निर्गुण पोइट्री का स्कूल उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की और किया भी, ये सबसे बड़ी जो उस समय आहट देता है वो देता है कि आप सगुण संप्रदाय, संप्रदाय तो नहीं कहेंगे लेकिन सगुण दृष्टि और निर्गुण दृष्टि के बीच का जो द्वंद्व है उसको कैसे अलगाते हैं और कैसे मिलाते हैं। तो कुछ लोग इसको अलगाव का बिंदु मानते हैं कि निर्गुण संप्रदाय अलग है और सगुण उपासना का तत्व अलग है। लेकिन उन्होंने कहा कि निर्गुण से ही सगुण पैदा होता है और सगुण से ही निर्गुण भी पैदा होता है। जैसे आकाश को हम देखते हैं, अगर मैं ये उदाहरण दूं कि जैसे आकाश को हम देखते हैं तो उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक आकार है। निराकार होते हुए भी उसका एक आकार है। तो कोई भी निर्गुण बिना आकार के नहीं हो सकता। और वो चाहे शब्दों में आते हैं निर्गुण तो शब्दों में भी आकार ढालते हैं वो। तो ये एक जो द्वंद्वात्मक दार्शनिक पहल की है उन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आज भी इस पर शोध होना चाहिए। और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग आगे भी बढ़ा रहे हैं शोध को कि निर्गुण और सगुण उपासना के भेद को मिटा दिया जाए। लेकिन अगर वो भेद बना भी रहता है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे भी एक रास्ता निकलता है। उससे रास्ता ये निकलता है कि जब निर्गुण संप्रदाय कबीर के नाम जड़ दिया जाता है तो निर्गुण को भी सीमित कर दिया जाता है। अन्य भी संत हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का एक बड़प्पन ये भी है कि कुसुम जी ने अच्छा कहा कि भाई 44 वर्ष कितने होते हैं आदमी की जिंदगी में। एक तो उनका जन्म उस साल हुआ 1901 में जब आज महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका निकाली।
तो उधर तो सरस्वती पत्रिका आई और इधर सरस्वती पुत्र आया पहाड़ में, लैंसडाउन के बगल में पाली गांव में। तो सरस्वती पुत्र का और सरस्वती पत्रिका का भी मैं एक आंतरिक संबंध जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी भारी बात है कि किस तरह से बर्थवाल जी ने जो संत साहित्य को गूंथा, एक सूत्र में गूंथा, क्योंकि संतों का एक व्यापक बड़ा संसार है भारतवर्ष में और अलग अलग भाषा में संत हुए हैं। उन संतों का परस्पर कैसा प्रभाव रहा है, दक्षिण के संत, उत्तर के संत, पश्चिम भारत के संत और पूर्वी भारत के संत। संत साहित्य में उन्होंने केवल अवधि और ब्रज के ही संतों को नहीं समेटा है, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के संतों को समेटने की कोशिश की। एक नया उपाय ये किया। दूसरा, जो नागरी प्रचारणी सभा ने उनके और उनके गुरु के द्वारा संपादित जो संत साहित्य की पुस्तकें हैं, उनका जो प्रकाशन किया उनकी देखरेख में, उनके संपादन में, वो अद्वितीय कार्य है। साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पहाड़ के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि किस रूप में व्यक्त की है। एक प्रसंग है उन्हीं के किताब में, चूंकि उनका साहित्य इतना बड़ा विपुल है, उनका निबंध साहित्य भी विपुल है। वहां एक जगह उन्होंने जिक्र किया है कि अगर तारादत्त गैरोला न होते तो मैं न होता। मेरे गुरु, असली गुरु, उन्होंने तारादत्त गैरोला को माना है। और उन्होंने कहा कि तारादत्त गैरोला ये जर्मनी में पढ़ते थे, जर्मनी के विद्यार्थी थे और टिहरी के रहने वाले थे। तारादत्त गैरोला ने सदैई नामक काव्य भी उनका चला है गढ़वाली में, और उन्होंने गढ़वाली में गीत लिखे। उन्होंने बहुत दार्शनिक चिंतनपूर्ण पॉलिटिकल लेख भी लिखे और नेहरू जी उनको भारतवर्ष में अपने साथ लाए। तारादत्त गैरोला को हम भूल गए, बल्कि उनका जो एक प्रसिद्ध गीत है, ऊंची डांडियों तुम निसी हुए जावा, मैं तो गांव में देखना देवा, यानी ऊंची ऊंची पहाड़ों तुम नीचे हो जाओ, थोड़े से अपना सिर झुका लो ताकि मैं अपने मायके का गांव देख सकूं। इस तरह के प्यारे गीत लिखने वाले तारादत्त गैरोला को हम भूल गए हैं। उनको प्रणाम किया है बर्थवाल जी ने। बर्थवाल जी ने कहा कि अगर वो न होते तो मुझे एक आधुनिक दृष्टि न मिलती। तो इस तरह मैं इसको स्मृति पर्व इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं इसके बहाने बहुत सारे लोगों का स्मरण करना चाहता हूँ, और करना चाहिए हमें। ये वैली ऑफ वर्ड्स को भी क्रेडिट जाता है कि वो पुराने लोगों का स्मृति पर्व मनवा रहे हैं हमसे। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जो सबसे बड़ा दाय है हमारे लिए, वो एक तो ये है कि एक पहाड़ी बच्चा जो अपनी गढ़वाली भाषा या अपनी पहाड़ की किसी भाषा का एक बालक है, वो देश की बड़ी भाषा के संपर्क में आता है और राष्ट्र को संबोधित करता है, राष्ट्र को के लायक चीजें उन्हें देता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा की जो कैद है, आप भाषा की कैद को भी तोड़ते हैं और भाषा की कैद से आप एक बड़ी भाषा के हिस्से हो जाते हैं। आज हिंदी के बिना तो भारतवर्ष का काम नहीं चल सकता। तो हिंदी को सुधारने में, संवारने में और बनाने में जिन लोगों का योगदान है, उनमें डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल अग्रणी है। साथ ही जगरूरी जी थोड़ा, हाँ, डॉक्टर डीके सिंह को भी बीच में लाते हैं। हाँ जी, फिर ये आपसे और इससे आगे की चर्चा जो है हम करते रहेंगे। तो डॉक्टर सिंह, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो निर्गुण धारा पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जिसको कि हम उनकी पूरी रिसर्च का, पूरे अनुसंधान का हम बेस मानते हैं। और आपने भी उनकी प्रकाशित और अप्रकाशित, जैसी मेरी आपसे बात हो रही थी, कई उनकी जो है वो अप्रकाशित रचनाएं भी हैं, प्रकाशित तो बाजार में उपलब्ध भी हैं। और आपने भी उन पर बड़ा गहन शोध किया है और उनके जो कृतित्व है उसको बाहर लाने में आपका योगदान भी कम नहीं है। तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम कैसे शोध का एक उसको पुनर्नवा, जैसे जो
धूप होती है, हम उसको बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, और जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं उसको हम सूखने ना दें, लेकिन जी उनकी प्रकाशित अप्रकाशित कृतियों के माध्यम से कैसे हम हमारा जो ये वैली ऑफ वर्ड्स है, ये उसको और आगे बढ़ाने में समाज को सहयोग दे। ये तो समाज को और संस्कृति को सहयोग देना है उनके कार्यकलापों को आगे बढ़ाते हुए। तो आप अब इस पर कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बड़थवाल जी को नमन करता हूं। इस संस्था और आयोजकों को भी प्रणाम करता हूं। और आपके प्रश्न का उत्तर यह है मेरी समझ से कि डॉक्टर बड़थवाल और ब्रजेश्वर वर्मा दो ऐसे अपने समय के रिसर्चर थे। एक ने ब्रज पर कार्य किया, ब्रज भाषा पर, ब्रज भाषा के लोक साहित्य पर, और दूसरे द निर्गुण ने स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री पर उन्होंने काम किया। तो आपने जो कहा कि नहीं उस समय इंग्लिश में उन्होंने जानबूझकर किसी ऐसी बात नहीं थी काशी विद्यालय में। उस समय हिंदी या सभी भाषाओं की थीसिस इंग्लिश में लिखी जाती थी जी। और यह मजबूरी थी कि डॉक्टर बड़थवाल ने उसको करके दिखाया। उस समय चाहे और हिंदी के पहले डिलीट होने का उन्हें सौभाग्य मिला। उस समय डॉक्टर ऑफ लेटर्स कहे जाते थे, वर्तमान में उसका रूप जो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर कर दिया गया डिलीट के थीसिस डिग्री को। जी। यह तो उनके डिग्री और शोध के संदर्भ में मैं प्राइमरी बात बताया आपको। ब्रजेश्वर वर्मा जी की स्थिति साहित्यिक थी और इनकी जो शोध दृष्टि थी वह वैज्ञानिक थी। वैज्ञानिक इसलिए थी कि जो व्यक्ति जो हाई स्कूल जो दर्जा 8 में पढ़ने वाला वर्नाकुलर का जो स्टूडेंट हो और मनोरंजनी जैसी हस्तलिखित पत्रिका को निकाल रहा हो और वही ब्रॉड लेवल पर आगे जा करके पूरे हस्तलिखित ग्रंथों का एकीकरण करता है, एकीकरण। तो विज्ञान और साहित्य तो उनके जेहन में, उनके शरीर में, उनके मन में, उनकी आत्मा में वहां से बसा हुआ था, उस मनोरंजनी से। जी। और मनोरंजनी भी हस्तलिखित पत्रिका के रूप में मिली, जो आज कहीं उपलब्ध नहीं है। मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया और उसी मनोरंजनी की जो एक तरह से सिनाप्सिस कहिए कि जो उनके शोध प्रबंध की मन में, मन मस्तिष्क में जो सिनाप्सिस जो बन गई थी, सारांशिका बन गई थी, वह मनोरंजनी थी और व्यापकता के रूप में उनके हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में उनके संकलन, संपादन और शोध के रूप में आती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का पहला योगदान है। दूसरी चीज है कि जैसा कि जगूड़ी जी ने कहा कि सगुण और निर्गुण, उन्होंने निर्गुण पर काम किया। तो सबसे पहले निर्गुण संतों पर, कबीर की टूटी फूटी भाषा पर काम करने वाले आचार्य क्षिति मोहन सेन थे। क्षिति मोहन सेन ने उनके 2-4 साखियों को लेकर के इस काम को किया। फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा और रविंद्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन के कार्य को व्यापकता देने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हुए, जो उन्होंने अपने डीलेट के शोध प्रबंध में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री में स्थान दिया कबीर को। कबीर के अलावा उन्होंने नानक, दादू, प्राणनाथ, मलुकदास, दीन दरवेश, यारी साहिबा, जगजीवन दास, ऐसे 17 व्यक्तियों का, 17 संतों का उन्होंने नाम दिया। उनके ऊपर व्याख्या प्रस्तुत की, उनकी रचनाओं को उन्होंने उसमें दिखाया, पाठ भेद दिखाया। और उस पाठ भेद का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि गोरखबानी, जी, गोरखबानी के संपादन के समय, जी बताएं, गोरखबानी के संपादन के समय उन्होंने एक नहीं, उन्होंने 5 हस्तलेखों का उल्लेख किया है। कोई पौड़ी का हस्तलेख है, राजस्थान के कहीं का कोई हस्तलेख है, कोई जो है सो कनेक्टेड क्या गया,
कोई राजस्थान का आ रही हस्तलेख है, आपकी कोई जो है नागरिक पचाड़ी सभा का हस्तलेख है। जी आ रही है आपकी आवाज, हेलो आप बोलिए। जी जी बोले, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ, तो इस अच्छा, तो इस तरह से उन्होंने गोरखवाणी में अपने वैज्ञानिकता का परिचय दिया है, पाठभेद का परिचय दिया है। उस पाठभेद के अनुसार गोरखवाणी की वैज्ञानिकता और उसकी प्रामाणिकता को उन्होंने सबके सामने रखा। गोरखवाणी के पहले जब वे अपनी थीसिस जब प्रस्तुत किए, जब उन्होंने शोध कार्य करने के लिए उन्होंने अपने गुरुवर बाबू श्याम सुंदर दास जी से कहा, अपनी इच्छा व्यक्त की, तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डॉक्टर ध्रुव उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि क्या हिंदी में भी रिसर्च होता है। उन्होंने कहा कि उस चीज को, उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, और उस चुनौती को स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन, अपना पंजीयन श्याम सुंदर दास जी के अधीन कराया। उनके शोध प्रबंध के 7 अध्याय हैं। पहले में तो उन्होंने दिया कि द टाइम्स एंड देयर नीड्स, उस समय की क्या आवश्यकता है। दूसरा चैप्टर उन्होंने किया कि द निर्गुण फिलॉसफी, जैसा जगोड़ी जी कह रहे थे कि सगुण और निर्गुण दोनों है, तो तुलसी ने भी कहा वही बात कि सोह कमल सर सुंदर ऐसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। बहुत सुंदर। निर्गुण ब्रह्म जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, सोह कमल सर सुंदर ऐसे, कमल जो है तालाब में ऐसे ही सुशोभित हो रहा था कि जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ी तो निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे वो खिल गया। तो इस तरह से जो निर्गुण और सगुण की, दूसरे उन्होंने क्या है कि दूसरे अध्याय में उन्होंने निर्गुण फिलॉसफी की बात की है, तीसरे में उन्होंने निर्गुण पंथ के बारे में बोला है, और चौथे में द नेचर ऑफ द पंथ की प्रकृति क्या है, और उसके बाद एक्सपीरियंस एक्सप्रेसिव करके उन्होंने उसको दिया, और अंत में प्रोपोगेटर ऑफ द निर्गुण स्कूल, जिसमें 17 कवियों के 17 संतों के रचनाओं को और विशेष करके आलोचनात्मक पद्धति को देते हुए उन्होंने अपने 7 अध्यायों में परिशिष्ट के साथ अपने शोध प्रबंध की प्रस्तुति की। जी। उस शोध प्रबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे निर्गुण संत हैं वे प्रायः श्रमजीवी जाति के संत हैं। कोई बनिया है, कोई कसाई है, जी। कोई खेती का काम करने वाला है, कोई सुनार है, कोई लोहार है, तरह तरह के हैं, धन्ना पीपा आलम, कोई रंगरेज है, तरह तरह के। तो जो श्रमजीवी जाति के संत हैं वे प्रायः जो है क्या है कि निर्गुण संतों में उनकी संख्या ज्यादा है, और उन श्रमजीवी जाति के संतों को हमारे बड़थवाल जी ने उनके साहित्य में ईश्वर के विभिन्न रूपों का, विभिन्न नामों का, जैसे अलख, ईश्वर, निरंजन, सतपुरुष, सतनाम इत्यादि नामों से जो इन सगुण संतों ने उनकी व्याख्या की है, उनकी व्याख्या को अपने साहित्य में, अपने साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य को, विशेष करके संत साहित्य को श्री संपन्न किया। जी। मैं इसी में दूसरी जो बात मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ। बताएं। जी नहीं, आप बताएं, अपनी बात पूरी कर लें। आप कुछ जी पूछना? हाँ, जी जी, उसके आप बाद पूरी कर जब लें, उनकी फिर मैं। थीसिस जब यहाँ से जाती है तो जी हाँ, उनके शोध प्रबंध जब लिखे गए, हाथ से उनका लिखा हुआ शोध प्रबंध है, टाइप भी नहीं है। उस समय टाइपराइटर भी होना बड़ी मुश्किल बात होती थी। तो बड़थवाल जी ने अपने शोध प्रबंध को 5 खंडों में, 5 कापियों में हाथ से उन्होंने लिखा, और
एक शोध प्रबंध तो हिंदी का शोध प्रबंध, संत साहित्य का शोध प्रबंध, वह भी निर्गुण संतों का शोध प्रबंध, वह जाता है उर्दू के एक प्रोफेसर के यहाँ जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्राहम बेली जी के यहाँ, और दूसरा प्रयाग विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कालांतर में हो गया, वहां जाता है प्रोफेसर राणा डे के यहाँ जो फिलॉसफी के थे। तो यह भी अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हिंदी का शोध प्रबंध, वह भी डिलीट की थीसिस उर्दू के प्रोफेसर के यहाँ जाती है और फिलॉसफी के प्रोफेसर के यहाँ जाती है। जी, वो गंगा दूसरी बात महामहोपाध्याय उनके इन ग्रंथों को मैं बता रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। उनके इस ग्रंथ की जब उनको अवार्ड हो गई डिग्री, तो महामहोपाध्याय गंगानाथ झा और दूसरे बेरी डेल कीथ जो एजुकेशनिस्ट थे, इन दोनों ने भी यह कहा कि यह सबसे उच्च कोटि का ग्रंथ है। इस ग्रंथ का समादर होने की बात, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य में एक नई देन होने की बात उन लोगों ने इस बात को कही है। अब आप बताएं जी, या और आगे नहीं अभी आपको आगे मैं समय जरूर आपके विचार हम जानना चाहेंगे। आपने जो एक बात कही कि श्रमजीवी जो हमारे संत थे जितने, वो तो सब श्रमजीवी हमारे उससे आते थे, समाज से आते थे, अलग अलग समाज से आते थे, और इसीलिए ये भी बोला गया हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा दर्शन है कि जात ना पूछो साधु की। इसलिए साधु कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में वो प्रकट हो सकते थे। तो जो आदरणीय जगुड़ी जी ने भी बोला, आपने भी बोला कि कबीर, संत कबीर के बारे में जो बात हुई, तो कबीर का हमारे जो हमारा गढ़वाल का लोक साहित्य है ना, इस पर मैं अब आना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर बर्थवाल का जो ये निर्गुण संप्रदाय पर जो ये इतना बहुत बड़ा जो ये रिसर्च हुआ था, इस रिसर्च के मूल में जो हमारे उत्तराखंड की जो जागर हैं, वार्ताएं हैं, और जो निरंकार जो हमारे श्रमजीवी जो समुदाय है, उनका जो देवता है वो निरंकार है। तो उस निरंकार की व्याख्या है, उत्सव है, और उन्होंने उसमें जो हमारी वार्ताएं आती हैं उसमें बोला भी जाता है कि कबीर का जो निरंकार जो कबीर का जो निराकार था, वो आकर के हमारे यहाँ वो निरंकार बन गया, ऐसा डॉक्टर बर्थवाल ने भी लिखा है। और उन्होंने और उसमें लिखा भी गया है कि पहलू भगत होलू कबीर की, उस निरंकार देवता जो हमारे गढ़वाल का है उसका पहला भगत कौन होगा, तो लिखा हुआ है कि पहलू भगत होलू कबीर। और फिर उनका पुत्र कमाल से पूछा जा रहा है कि कमाल तू बता दूसरा भगत कौन होगा। कमाल तब को भगत होलू, मतलब नेक्स्ट कौन होगा, तब को भगत होलू रैदास। तो इस तरह से जो हमारी जो वार्ताएं आती हैं, हमारा जो ढोल सागर है, हमारी जो अलग अलग जो हमारे पूजन के जो जितने भी हमारे रखियाली भी है, आपकी रखियाली भी है। हाँ, रखियाली, सैदवाली, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत कुछ है उसमें। तो उसके बारे में जो जगुड़ी साहब, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि गोरख बानी पर बात करने से पहले, क्योंकि गोरख बानी का बहुत विशद वो है, पर हमारा जो ढोल सागर है, हमारी जो परंपराएं हैं, जितनी भी हमारे रौखाली, सैदवाली, ये सब होती थी, और वो सब रौखाली वगैरह भी हमारे श्रमजीवी समाज के द्वारा ही होती थी, उसको कोई ब्राह्मण वगैरह नहीं करता। तो उन सब मंत्रों को, उन सब पांडुलिपियों को, उन सब साहित्य को, उस साहित्य को जो नाथ, जो हमारे डोलिया जिनको बोला जाता था, मतलब डीके सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डोलिया एक शब्द हमारे, हाँ, ओले गिरने से अर्थ है इसका, डोलिया का नहीं, ओले गिरने से अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ डोलिया उसको बोला जाता है जो नहीं, ओले गिरने को रोकता था वो पूजा करके। अच्छा, फसल पे ओले नहीं गिरने देता था। तो डोलिया पांडित्य इसी काम में आता था कि वो अपना, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से रक्त निकाल के बादलों की पूजा करता था। वो भी इस तरह रहा होगा, लेकिन एक भाषा बोलते हैं डोलिया, मतलब जगह जगह जाना या
भिक्षा डोलना भिक्षाटन के लिए जाना, तो उनका भी एक साहित्य होता था, उनका भी अपने तंत्र मंत्र होते थे, उनकी भी अपनी पांडुलिपियां होती थी। तो वो सब डॉक्टर बड़थवाल ने उन सबको संग्रहित किया। तो उसमें जगुड़ी जी आप बताएं कि हमारे लोक साहित्य में ने कितना जो है उस चीज इन सब संतों की वाणियों को योगदान दिया हिंदी साहित्य में। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर बड़थवाल ने कई तरह के संकेत किए हैं। उनके निबंधों को पढ़ने से पता लगता है, उनकी जो थीसिस है वो अलग है, उस पर नहीं बात कर रहा हूँ मैं। उनके निबंधों को पढ़ करके पता लगता है कि कितने विषयों को उन्होंने की विशेषज्ञता उनमें थी और कितने अनुसंधान वो करना चाहते थे बहुत सारी चीजों का। उन्होंने एक तो ये बताया कि जो सगुण है वो हमेशा ही सगुण नहीं होता, वो निर्गुण भी हो जाता है, और जो निर्गुण है वो हमेशा ही निर्गुण नहीं रहता, वो सगुण भी हो जाता है। जो उदाहरण भी दिया एक देवेंद्र सिंह जी ने कि वो तुलसीदास जी का। देखिए, आप गुरु ग्रंथ साहिब की जब गोविंद सिंह जी ने रचना की, यानी संत कवियों को इकट्ठा करके उन्होंने उस ग्रंथ में छापा, उसी का नाम गुरु ग्रंथ है। उसमें सारे संत गुरु हैं, पर उसमें तुलसीदास शामिल नहीं। ये प्रश्न जब उठा तो आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर बड़थवाल ने विरोध भी बहुत सहा है उनका। ऐसा नहीं है कि सबने स्वागत ही स्वागत किया है, बहुत विरोध भी हुआ उनका, बहुत सारी चीजों में विरोध हुआ, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस विरोध के बीज किस तरह बोए। आचार्य शुक्ल ने कहा कि जो निर्गुण काव्य धारा है वो शुद्ध कविता के क्षेत्र से मैं खारिज करता हूँ उसको, वो कोई शुद्ध ऐसी निर्गुण धारा नहीं होती है, और जो है वो सगुण धारा होती है। सगुण धारा की स्थापना करके तुलसीदास की स्थापना हुई, क्योंकि वो, लेकिन तुलसीदास गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें सगुण धारा के कवि मानते हैं, और उसमें सारे संतों को लिया जो निर्गुण धारा के संत हैं। जैसे देवेंद्र सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही कि श्रमजीवी लोगों ने इस विधा को, निर्गुण परमात्मा को, माने निराकार, अलख, निराकार, निरंजन और निर्गुण परमात्मा का स्वरूप उन्होंने रचा। देखिए, ईश्वर का एक स्वरूप नहीं है, ये पुराणों में भी कहा गया है और अन्य तमाम काव्यों में कहा गया है कि ईश्वर की भी रचना हर युग में, हर युग की मनुष्यता, हर युग की सभ्यता अपने ढंग से करती है। तो ईश्वर के कई रूप हैं, ईश्वर एक स्थिर रूप में नहीं है। इसलिए जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा से आप चित्रकला में देखिए, अमूर्त कला इतनी ज्यादा फलीभूत हुई 20वीं सदी में कि उतने आपके चेहरे मोहरे वाली कला नहीं चली। जब चेहरे मेरे टेढ़े मेढ़े हुए, जब आकृतियां अपना स्वरूप खोने लगी, तब एक कला जन्म लेती है। इसलिए कोई सुनिश्चित काम, उन्होंने एक और बढ़िया बात कही, जब रेमिंगटन का टाइपराइटर आया भारतवर्ष में, तो उन्होंने ज्ञ की समस्या पर एक निबंध लिखा कि अक्षरों में क्या कमी है देवनागरी में। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान का जो ज्ञ लगता है, ज्ञ की जो बनावट है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकूंगा, लेकिन आप भी अमूर्त रूप से देख लीजिए अपने दिमाग में कि ज्ञ जो है ज और य से मिल करके बना। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। बड़थवाल जी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये ग और य से मिलके बना है और तब ज्ञ होता है। उसे 11, जैसे हम 11 लिखते हैं वैसे हम ज्ञान भी लिख सकते हैं। रेमिंगटन का टाइपराइटर जब आया तो ये बहस चली भारतवर्ष में कि हिंदी में टाइपराइटर नहीं ढाला जा सकता है। क्यों नहीं ढाला जा सकता? क्योंकि इसमें वर्णमाला बड़ी व्यापक है और अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई 26 अक्षर नहीं होते हैं, 26 को दुगना करिए आप। स्मॉल लेटर ABCD के अलग हैं और ABCD जो बड़े आकार वाली ABCD वो अलग है, कैपिटल लेटर वाली और स्मॉल लेटर वाली, तो 26 से दुगना हो जाएगा। पर खैर, उन्होंने कहा कि हम कुछ अक्षरों को तो बदल ही सकते हैं, जैसे ज्ञ की जगह उन्होंने कहा एक अक्षर कम कर दीजिए आप इसमें। ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं उनके,
वो उनके निबंध पढ़ने से पता लगता है कि कितने अन्य विषयों में भी उनकी गति थी। वो केवल साहित्य और अमूर्त और सगुण और निर्गुण के पीछे नहीं पड़े रहे जिंदगी भर। वो उनका एक थीसिस का काम था, वो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो निबंध लिखे उन पर काम होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि उनकी जो ग्रंथों की सूची, उनका निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री तो है ही, उसका हिंदी अनुवाद है, निर्गुण हिंदी काव्य में निर्गुण धारा, गोरखबानी, रूपक रहस्य, गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्रिका, इन सब पर उन्होंने अपनी समीक्षाएं और अपनी समालोचना। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता था। देवेंद्र जी ने ये कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो 100 ईयर्स ऑफ 100 पोएम्स ऑफ कबीर करके उनकी एक किताब है, उसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि उससे पहले उन्होंने स्वयं बरथवाल जी ने अपने उस गुरु को, जिसका नाम तारादत्त गैरोला है, को स्मरण करते हुए ये कहा है कि उन्होंने केवल हिमालयन फोकलोर नामक एक किताब ही नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने दादू, संत गुरु दादू, संत कवि दादू का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब रिसर्च इस पे होना चाहिए कि पहला अनुवाद संतों में कबीर का और दादू का, संतों में दादू का गैरोला जी ने किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। समय का कितना कालांतर है, उसमें क्या है, ये सब अभी तक किसी इस पर भी विचार करेंगे। तो मैं बता रही थी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदू पोइट्री, गोरखबानी, रूपक रहस्य, गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्रिका, प्राणायाम विज्ञान और कला, ध्यान से आत्मचिकित्सा, गद्य सौरभ, मकरंद, नाथ सिद्धों की बाणियां, रामानंद की हिंदी रचनाएं, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय जो उनके थीसिस का अनुवादित है, और योग प्रवाह। और अप्रकाशित रचनाएं जो पुस्तकों में लिखी हुई हैं वो हैं कबीर की साखी और सर्वांगी, मकरंद भी है। जी, मकरंद निबंधों का संग्रह है जी, मकरंद भी है। हाँ। और कबीर की साखी, हरिदास जी की साखी, रहदास, नोट्स ऑफ मिडिवल पोएट्स, मॉडर्न हिंदी पोइट्री, राजा तथा ये राजा और मेरे ख्याल से ऑर्थर पर उन्होंने लिखा हुआ था, राजा आर्थर, और उनका गोलमेज के सदस्य, सर्वांगी, गढ़वाल में गोरखा राज्य, और मंडावर्त, रणरावत जो हमारे लोक साहित्य का है, हरिप्रकाश, और सेवादास और नेपाल का साहित्य, ये कुछ उनके जो वो अप्रकाशित है। तो डॉक्टर डीके सिंह, आप बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो उन्होंने, जैसे उन्होंने तुलसीदास जी पर समीक्षात्मक उन्होंने लिखा है, रूपक रहस्य उन्होंने लिखा है, या रामचंद्रिका पर उन्होंने केशव दास जी का पूरा एक साहित्यिक मतलब उस पर एक, जैसा आपने बोला कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन डॉक्टर बरथवाल ने ही किया, तो इन सब पर भी उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनी डाली है, जो हमारे ये एक किताब है भगवत शरणागति और शूद्रोद्धार, है ना, और ये गोरखा तो खैर आपने नाम लिया ही है, रामानंद का जो भक्ति मार्ग है, वैष्णव मार्ग, उस पर भी उन्होंने काम किया। जी, वो मैंने इस यहाँ पर बोला। तो आप बताएं कि ये मतलब जो हमारे रीतिकालीन वल्लभाचार्य पर और वल्लभाचार्य पर, तो ये जो हमारे भक्ति काल और भक्ति काल के बाद में जब समाप्त होता है, रीतिकाल हमारा स्टार्ट होता है, तो इनके ग्रंथों, इनके द्वारा लिखी गई, अब रामचंद्रिका तो छोटी सी है, पर उस पर इतना मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने किस प्रकार से डाला, और क्या उसमें से मतलब हमको मिलता है उसको पढ़ करके? देखिए, एक तो धारणा ये बनी थी, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी वो धारणा प्रकट होती है कभी कभी आचार्य शुक्ल के इतिहास में, और कभी कभी अन्य लेखकों में भी होती है कि भक्ति काल एक पराजय का काल है, यानी भक्ति काल पैदा हुआ एक मानसिक पराजय से। एक धारणा तो ये है। दूसरी धारणा ये है कि भक्ति काल पैदा हुआ नव जागरण से, विरोध की भावना से और विद्रोह की भावना से। लेकिन पीताम्बर दत्त बरथवाल कहते हैं कि भक्ति काल जो है वो आपके एक तरह से अपना
पुनर्निरीक्षण करने की भावना से पैदा हुआ है। आप अपना पुनर्निरीक्षण करते हैं, चाहे धर्म का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे समाज का हो, उसका पुनर्निरीक्षण। तो भक्ति काल इससे पैदा हुआ, उनकी दृष्टि ये है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो दादू पर उनकी किताब है तारा दत्त गैरोला की, उस किताब का उल्लेख किया है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कि दादू वाली किताब का जो सॉन्ग्स ऑफ दादू अंग्रेजी में अनुवाद किया है तारा दत्त गैरोला जी ने, उसकी बड़ी तारीफ उन्होंने की है। हमारे यहाँ केवल आप अगर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पे बात करेंगे तो 50 अन्य लोगों पर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने स्वयं उनका स्मरण किया है और हम भूल गए। हम अपनी शोध प्रवृत्ति, हमारे विश्वविद्यालयों की शोध प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। तो वो शोध को एक शोध ग्रंथ की नकल से शुरू करते हैं और दूसरे शोध ग्रंथ पर जाकर उसको समाप्त करते हैं, अपना कुछ नहीं है। तो कुछ नया लाना चाहिए। ये नया लाने की परंपरा जो है विकसित नहीं हो रही है, नया लुप्त हो रहा है। बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे कोण हैं। दृष्टि में कोण भी शब्द जुड़ा हुआ है पहले ही, तो दृष्टि का भी एक अलग कोण होता है, वो है शोधार्थी का कोण। शोधार्थी का कोण क्या है, वो शोधार्थी में नहीं आ रहा है और विश्वविद्यालय भी ऐसा काम नहीं करवा रहे हैं। विश्वविद्यालय इस दृष्टि से बहुत पिछड़ गए हैं। विश्वविद्यालयों को कुछ नया सोचना चाहिए, नया काम करवाना चाहिए। जी, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर जरूर मैं सोचती हूँ। नहीं, इसलिए कि विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं पीताम्बर। आपने कहा ना कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी विश्वविद्यालयों से जुड़े न होते तो ये सब कैसा कर पाते हो। तो हमारे आज के विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो डॉक्टर डीके सिंह, मैं आपसे बात कर रही थी कि जो इन्होंने रामचंद्रिका, गोस्वामी तुलसीदास और मकरंद और इन सब में जो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनकी बात की है, इसको आप थोड़ा संक्षेप में हमको बताएं, इसके बाद हम इस चर्चा को विराम देंगे। जी देखिए, रामचंद्रिका में हालांकि डॉक्टर बर्थवाल जी के बाद और भी काम हुए, लेकिन उसकी दृष्टि जो उन्होंने दिया, इसलिए कि केशव दास के जो शब्द हैं उनके रामचंद्रिका में, वे बड़े ही श्लेषात्मक हैं और बड़े ही कठिन हैं। कठिन शब्दों से भाषा बराबर जो है कठिनता से सरलता की तरफ चलती है, और श्लेष भी क्या है कि उसके अर्थ को भी जानने की भी स्थिति होनी चाहिए पाठक में। तो पाठक को नए दृष्टिकोण से कैसे उसकी अर्थवत्ता हमको मालूम हो और हम उस कठिनता से सरलता की तरफ से कैसे जाएं, इस चीज के तरफ उन्होंने इशारा किया है उसका संपादन करके, जहां तक मैं समझता हूँ। और उनके बाद जो है तब केशव दास जी पर और अनेक कार्य होने लगे। बर्थवाल जी ने केशव को इसलिए उठाया कि एक तो आचार्य थे, रीतकालीन आचार्य में भी आते थे उनका, क्योंकि अलंकार से भी संदर्भ था, कवि प्रिया, रसिक प्रिया इत्यादि उन्होंने वो भी ग्रंथ लिखा था। तो एक आचार्य के भी बारे में लिखना उनके लिए उनकी दृष्टि गई कि हम इनके लिए लिखेंगे तो भविष्य में जो हमारे अनुसंधान करने वाले हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कामयाब ये अच्छी चीजें होंगी। तो जैसे उन्होंने कबीर से या निर्गुण संतों से उठाया, वैसे केशव दास को भी उठाया उन्होंने। और केशव दास जी के साथ सबसे बड़ी बात है कि केशव और तुलसी दोनों समानांतर रहे हैं, दोनों एक, सॉरी मैं गलत बोल गया, केशव और रहीम रहे हैं, केशव तुलसी और रहीम रहे, केशव नहीं रहे हैं। तो केशव दास की जो, जिनको बाद में कठिन काव्य का प्रेत कहा गया कि वे कठिन से कठिन चीजें लिखते हैं, तो ये तो हल्की बातें हैं कि इस तरीके के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द को उठाया था। लेकिन उनके उस चीज पर जाइए कि जो उनकी शब्द संपदा को इंगित करती है कि केशव के पास कितने ऐसे शब्द हैं, इतनी उनकी शब्द संपदा है कि एक नहीं अनेक श्लेष उसमें से निकलते हैं। तो तुलसी की अभिव्यंजना वाली शैली और केशव की जो शैली, जो अर्थ संपदा वाली जो शैली है, शब्द संपदा वाली शैली है, इन चीजों को उठा करके बर्थवाल जी ने जो नई दृष्टिकोण जो दिया, नया जो दिया, उस दृष्टिकोण से
हमारे साहित्य में श्रीवृद्धि हुई, जहां तक मैं समझता हूँ। और मुझे लगता है कि अब इशारा भी हो रहा है। नहीं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये कि संत कवियों पर जब बात कर रहे थे बटवाल जी, तो वो केवल उनकी भाषा पर बहुत ज्यादा मुग्धता नहीं दिखा रहे थे, बल्कि वो उनकी जो उनके भीतर का आत्मिक तत्व था, जो उनका अनुभूति का संसार था, उस पर जोर दे रहे थे। और ये कह रहे थे कि आत्मिक भावनाओं के सौंदर्य के लिए हमें जाना चाहिए। जी, उन्होंने कोटद्वार में एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने यही कहा था कि शिक्षा जो है वो हमारे अंदर की मानवीयता को बाहर लाने का एक साधन है। तो मैं इस चर्चा को आज यहीं पर समाप्त करती हूँ और इस चर्चा के लिए मैं श्री जगुड़ी जी और डॉक्टर डी.के. सिंह का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और वैली ऑफ वर्ड्स की तरफ से और यूकॉस्ट की तरफ से। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात कही कि हाँ, हमको इस शोध को बहुत व्यापक रूप से विश्वविद्यालयों में इन चीजों को पहुंचाना चाहिए कि शोध की भूमिकाएं क्या हों, वो हम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल से सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं और डॉक्टर बड़थवाल की स्मृति को शत शत प्रणाम करते हुए यूकॉस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।